गवर्नमेंट सोई हुई है, बिल्डर चोर है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। राव नरवीर जी मंत्री हैं, यहाँ के डेवलपमेंट मंत्री हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट के लिए छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, लेकिन हमारे को ये फ्लैट मिल नहीं रहा पिछले 9 साल से, और हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपना आवास योजना बोल के सब लोगों को गुमराह किया, सबने पैसा इकट्ठा करके उसमें अपनी जमा पूंजी सारी लगा दी, और फिर भी हमारे को फ्लैट, हमारा घर नहीं मिल पाया। इसलिए सेम है गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट सोई हुई है और बिल्डर चोर है। ऐसे ऐसे माफिया एक राह चलते पॉकेट मार को तो पुलिस लेके चली जाती है, लेकिन उस चोर का क्या जिसको पुलिस लेके ही नहीं जाती। पुलिस वालों को पुलिस वाले बिके हुए हैं। रेरा में जाते हैं तो रेरा कह देती है भाग जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होगा, क्योंकि बिल्डर ऑलरेडी उनको खिला चुके हैं पैसा। कोई भी एक भी शब्द उनके खिलाफ नहीं बोलता। तो इसलिए क्या करें हम, गवर्नमेंट की तरफ जाएं या आत्मदाह करें? हम क्या करें? हम गवर्नमेंट को ये जवाब देना पड़ेगा और इस बिल्डर को एक नसीहत देनी। गवर्नमेंट सोई हुई है, बिल्डर चोर है, गवर्नमेंट सोई हुई है। अब हम बिल्कुल हताश हो चुके हैं। अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। ओएसपी बिल्डर हाय हाय, ओएसपी बिल्डर हाय हाय, हाय हाय। राव नरवीर जी हमारा सपोर्ट करो। नायब सिंह सैनी जागो, नायब सिंह सैनी जागो, नहीं तो अगली सरकार आपकी नहीं आएगी, नहीं तो अगली सरकार आपकी। ये बिल्डर चोर है। गाँव में ऐसी 50 सोसाइटी है जिनमें यही हाल है। मोदी जी घर दिलाओ, मोदी जी घर दिलाओ। 3,000 बायर की हमारा फ्लैट दिलाओ। ये 3,000 बायर की पुकार है। राव नरवीर जी हमारा फ्लैट दिलाओ। ये 3,000 बायर की पुकार है। ये 3,000 पुकार है। राव नरवीर जी हमें हमारा फ्लैट दिलाओ। ये सभी बायर साहब के द्वार पर हैं। जी के बाद यही है ब्रह्मदत्त जी, ये आश्वासन देंगे, सही देंगे। आप प्लीज बताओ भाई। ओएसपी का 9 साल हो गए सर है, हमें 2022 में जून तक हमें कंप्लीट करना था। आज 2022-25 के हम जुलाई में खड़े हैं, अभी तक हमारा काम जो है 50% काम नहीं है। ओएसपी बिल्डर ने काम नहीं किया है और बिल्डर की नेक नीति काम करने की नहीं है। और बिल्डर ने कोई अभी तक एनओसी नहीं जमा की है। 21 करोड़ रुपए रेरा को देने, वो नहीं दिए। डीटीसीपी को रेरा में जाते हैं तो कहते हैं वहाँ जाओ, वो कहते हैं वहाँ जाओ। हम नायब सिंह सैनी से भी मिले थे। ओएसडी साहब, इसमें नाम खराब जो है सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी कहने के लिए मोदी जी की है प्रोजेक्ट को उनकी योजना है। जैसी आप 2016 में फॉर्म भरा 4 साल में 2022 में कंप्लीट होना था। 50% आप लोगों का काम हुआ
दिल्ली साहब को भी है, हम ये सारे ऑफिस आप हमारे पहले नुमाइंदे हैं जो आपके भारद्वाज है और आज हम 300 बायर्स यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इस बिल्डर जो ओएसबी का बिल्डर है सेक्टर 109, इसने हमारे को 2016 में अलॉटमेंट किया था और हमारी अलॉटमेंट निकल के हमने इसको 99% पेमेंट दे चुके हैं। हम कोई 1% पेमेंट बची भी हुई है तो अब वो भी कंप्लीट कर दी गई है, लेकिन बिल्डर ने अभी तक वहां पे 40% से ऊपर काम नहीं करवाया है और अभी तक वो काम सारा ऐसे ही पेंडिंग पड़े है। 9 साल से बिल्डर हमारे को बेवकूफ बना रहा है। 9 साल से हमारे को गवर्नमेंट रेरा बेवकूफ बना रही है, ना हमारी रेरा सुन रही है ना डीटीसीपी सुन रही है। इसके लाइसेंस रद्द हो चुके हैं। इसने 69 में भी एक प्रोजेक्ट शुरू करके ऐसे ही छोड़ दिया है, उसकी भी पेमेंट खा गया है। एक 70 में प्रोजेक्ट था, उसको भी ऐसे ही ब्लंडर वो होके खा गया है। इसके वारंट जारी हो चुके हैं, इसको पुलिस कभी भी पकड़ सकती है। ये इतना बिल्डर चोर होने के बावजूद भी रेरा डीटीसीपी इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अब आज हम दुखी होके सारे बायर, ये 3000 बायर्स इकट्ठे होके आज राव नरबीर जी के यहाँ पे आए थे कि हमारे को न्याय मिलेगा। हमारा भाग्य है कि वो आज है नहीं यहाँ पे, लेकिन इनके जो ब्रह्मदत्त जी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि बिल्डर को हम पकड़वाएंगे, जो पुलिस प्रशासन से होगा वो भी कार्रवाई करवाएंगे और जो दूसरा उसको डीटीसीपी से और रेरा से भी हम बुला के उनको बुलवाएंगे और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई का इन्होंने आश्वासन दिया है। आज सभी बायर्स आज इकट्ठे हुए हैं, मीडिया भी इसकी गवाह है। तो कल के लिए या परसों के लिए नरबीर जी ने फिर दोबारा बुलाया हमें, हम दोबारा फिर इकट्ठे होंगे और इस बिल्डर चोर को सजा दिलवाएंगे। पीएम मोदी जी ने लोगों का भला करने के लिए ये स्कीम चलाई थी, लेकिन बिल्डर चोरों ने इसको ऐसा बना दिया कि सारे बायर दुखी परेशान होकर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अब मैं सभी पीएम मोदी जी से, नायब सिंह सैनी से और नरबीर जी से गुहार लगा रहा हूँ, डेवलपमेंट मंत्री होते हुए गुड़गांव के ही यहीं पे जब हाल ऐसा हो रहा है तो अदर्स का क्या होगा। सभी सोसाइटीज पे शिकंजा कसा जाए और जो जो परेशान है उन सभी का भला किया जाए, तभी ये सरकार दोबारा आ सकती है। अदरवाइज इसका कारण अगर ये सरकार अगली बार नहीं आई तो यही होगा, हम भी यही हैं और आप भी यही हो, ये सरकार गिरा देंगे अगर ऐसा नहीं हुआ। ठीक, मैं फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ गुरुग्राम। मैं यहाँ आया हूँ उनके सपोर्ट में आया हूँ। बेसिकली प्रॉब्लम ये नहीं है हमारी कि एक बिल्डर की या 2 बिल्डर की, स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स फंसे पड़े हैं, सिर्फ गुड़गांव में नहीं, पुणे, बैंगलोर, बॉम्बे, सब जगह फंसे हुए हैं, यूपी। मगर ये जो पर्टिकुलर है अफोर्डेबल हाउसिंग, ये प्रधानमंत्री की योजना थी। प्रधानमंत्री की योजना तब लॉन्च हुई जब बीजेपी की सरकार यहाँ पर भी थी। अब यहाँ 10 साल थे उनके, आज वो आवास मंत्री हैं, उनको सब चीजें मालूम है। अपने कार्यकाल में उन्होंने एक स्टेप नहीं लिया इसको सुलझाने के लिए, इस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम दूसरी ये है, इतनी एजेंसीज है, रेरा, डीटीपी और आईएनसीएलटी, बहुत सारे एजेंसीज हैं, इन सब ने बायर्स को एक पिंग पोंग बॉल बना दिया है। एक बायर से आप क्यों इधर से उधर भगवाते हैं जब आपके पास एक स्पेसिफिक एक्ट है जो रेरा है। मगर प्रॉब्लम ये है कि रेरा को भी डाइल्यूट हरियाणा सरकार ने कर दिया है, और इतना डाइल्यूट कर दिया है क्योंकि मुझे मालूम है, बिकॉज मैं दूसरे रेरा से भी डील करता हूँ। सबसे ज्यादा डाइल्यूशन रेरा का यहीं पे ही है, जिसका केस अभी चल रहा है कि आपने क्यों डाइल्यूट किया। उस डाइल्यूशन की वजह से सारे बिल्डर्स आसानी से निकल जाते हैं। अभी आप इस पर्टिकुलर केस को देखिए, इसमें कोलैबोरेशन था एक जमींदार के साथ और बिल्डर का, जिसमें कुछ शायद 35-65 था, जो 35% उसको जाना था। अगर आप ले रहे हैं 100 रुपया तो 35 रुपया जमींदार के पास जाना था, 65 बिल्डर के पास जाना था। ये रेरा में बड़ा अच्छा एक्ट है कि आप एस्क्रो अकाउंट बनाएंगे, पर उसको डाइल्यूट इस तरीके से किया गया। एस्क्रो अकाउंट में पैसा कम निकलता है जब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक मिनट, जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक आप इंजीनियर, आज का था उसी पर बात कर लेते, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ, उसी की भूमिका है ये सारी, जो आप हम यहाँ खड़े हुए हैं पसीने बहा रहे हैं, क्योंकि एक्ट डाइल्यूट हुआ है। अगर एक्ट सरकार ने बनाया है तो मेरे को लगता नहीं है कि आज 10 साल से लोग इतने परेशान क्यों घूम रहे हैं। तो हमारी प्रॉब्लम भी एक्ट की है, और उसके ऊपर जो रेरा चीफ बनाए जाते हैं वो सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम क्या हो रहा है।
और वो जो इस पोजीशन पे राइज हुए हैं वो भी किसी मिनिस्टर की वजह से ही या सरकार की वजह से, तो उनको हटा के आप जुडिशरी ऑफिसर्स को क्यों नहीं यहाँ पे रेरा चीफ बना रहे, जिनको कानून की कुछ तो अकल है। ये मांग है आप लोगों की, ये मांग है मेरी ये भी मांग है, यस। दूसरा, ये जब एस्क्रो अकाउंट बना था, इस बिल्डर का भी एस्क्रो बना, तो वो पैसे कहाँ चले गए? पैसे होने चाहिए थे। अभी आप दर दर भटक रहे हैं, कौन बनाएगा? आपका लाइसेंस बंद हो गया, खत्म हो गया, बिल्डर भाग गया है, बायर्स ने 100% पैसा दे दिए, कौन बनाएगा? अब आप स्वामी उसमें जाइए, स्कीम में, किसी और स्कीम में जाइए, मगर सरकार को फैसला करना पड़ेगा। जब यहाँ पे बीजेपी की भी सरकार हो, और बीजेपी ने ही ये आवास योजना शुरू करी थी, आप भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारियों से। ठीक है, मैम नाम बताएंगे? मेरा नाम अर्चना है। मैंने सन 2016 में बुकिंग कराई थी फ्लैट की, 2017 में ड्रॉ हुआ। ठीक है, कायदे से हमें 4 साल में फ्लैट मिलना चाहिए था। 2021 में रेरा का एक्सटेंशन मिलने के बावजूद 2022 मई तक हमें फ्लैट मिल जाना चाहिए था। उसके बावजूद आज भी 55 से 60% काम साइट पे हो रखा है। काम बहुत ही स्नेल पेस, बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रहा है। सिर्फ 10-15 लेबर, 11 टावर हैं, 1100 फ्लैट्स हैं, उसके लिए 10-15 लेबर दिखावटी तौर पे लगाई गई हैं। किसी भी तरीके से हमें नहीं लगता ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। हमें लग रहा है सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है। आश्वासन मंत्री साहब के, हम राव नरवीर सिंह जी से मिलने आए थे यहाँ पे, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमें उनके जो साथ हैं, उनके साथ काम करने वाले हैं, उनके जो पीए ब्रह्मदत्त जी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो मंत्री साहब से हमारी रिक्वेस्ट है आगे फॉरवर्ड करेंगे। जितने भी कंसर्न अधिकारी हैं या पुलिस प्रशासन जो भी हमारी मदद कर सकते हैं, वो हमें न्याय दिलाने की पूरी संभव प्रयास करेंगे। पहले वो अपनी तरफ से इसको जांचेंगे और कागजों को जांचने के बाद हमें कल या परसों दोबारा बुलाया गया है। जानकारी दी गई थी मंत्री साहब क्या कि आप लोग हमने जानकारी नहीं दी थी। हम सिर्फ यहाँ पे सीधा आ गए थे और हम एक जनरल प्रोटेस्ट करना चाहते थे। ऐसा कुछ हमें था कि शायद शनिवार को मंत्री साहब मिल जाएंगे और हमें था वो घर पे मिलेंगे शायद, लेकिन उनकी कोई मीटिंग आ गई इसलिए वो अवेलेबल नहीं थे। इसीलिए अभी हम यहाँ से निराश नहीं हैं। हमें इतना आश्वासन जरूर मिला है कि हमारी जो रिक्वेस्ट है सुनी जाएगी और उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना है, अफोर्डेबल हाउसिंग है। जो हमारा बिल्डर है ओशन 7 बिल्टेक है और सेक्टर 109 का हमारे फ्लैट में करीबन 1100 फ्लैट बायर्स हैं। ठीक है, और ऐसे इस बिल्डर के 3 प्रोजेक्ट्स हैं, 69 में भी है, 70 में भी हैं। कुल मिला के 3000 बायर्स हैं जो अफेक्टेड हैं और हम अभी 109 के ज्यादातर बायर्स हैं और भी प्रोजेक्ट से बायर्स यहाँ पे आए हैं, इकट्ठा हुए हैं अपनी फरियाद लेके। एक पैसा जोड़कर अपने लिए एक घर लेने की सोची प्रधानमंत्री योजना में, ये सोचकर कि ये तो गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें मेरे को कोई धोखा नहीं मिलेगा। पर इसमें तो मेरे को इतना धोखा मिल गया कि आज मैं अपने घर के लिए दर दर भटक रही हूँ। कभी कहीं जा रही हूँ, कभी रेरा में जा रही हूँ, कभी कहीं डीटीसीपी में जा रही हूँ, कभी कहीं जा रही हूँ, लेकिन आज तक कोई काम नहीं आया। आज मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं सोच रही हूँ शायद मुझे यहाँ से कुछ आश्वासन मिले और हमें अपना घर मिल सके, क्योंकि मैंने 100% पेमेंट भी कर चुकी हूँ। आज मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। आज मैं रिटायरमेंट के स्टेज पर खड़ी हूँ, तो अब मैं कहाँ जाऊंगी? 30,000 रुपए किराया दे रही हूँ। तो अब प्राइवेट स्कूल में कितना होता है, कैसे कैसे मैं कहीं ट्यूशन करती हूँ, कहीं कुछ करती हूँ, ऐसा करके मैं पैसा इकट्ठा करके लोन की पेमेंट EMI भर रही हूँ और घर नहीं है। और आशा भी नहीं रह रही बची हुई अभी मेरे को घर मिलेगा, क्योंकि कितना टाइम निकलता 10 साल। महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं, महिलाओं राव नरवीर के पास शिकायत लेकर क्या लग रहा, बिल्डर करेगा, कार्रवाई होगी बिल्डर पर? होपफुली, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में है, इसके ही भरोसे पे हमने अपने सारी जमा पूंजी लगाई। मैं तो रिटायर्ड हूँ, तो मैंने अपनी जितना भी सेविंग्स थी मैंने इसमें इन्वेस्ट करी, यही सोच के कि रहने को जगह मिलेगी या रेंटल इनकम मिलेगा, और कुछ होता दिख नहीं रहा। तो मुझे तो यही लगता है इट्स हाई टाइम नाउ, 9 years इज नो शॉर्ट टाइम पीरियड। तो अब तो कुछ होना चाहिए और कुछ नहीं। तो इट्स अ डायरेक्ट अपील टू प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इंटरवीन इन दिस, बिकॉज ये स्कीम प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंडर है। सो ही शुड डायरेक्टली इंटरवीन एंड सी दैट दिस प्रोजेक्ट कम्स थ्रू। डीसीपी को रेरा में जाते हैं तो कहते हैं वहाँ जाओ, वो कहते हैं वहाँ जाओ। हम नायब सिंह सैनी से भी मिले थे। देखिए OSD साहब, इसमें नाम खराब जो है सरकार का, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी योजना के आड़ में कहने के लिए मोदी जी की है, प्रधानमंत्री जी का नाम खराब हो रहा है इसमें। देखिए प्रधानमंत्री जी की संज्ञान में है नहीं है की बात अलग है, लेकिन उनका नाम खराब हो रहा है।
इसलिए उनके नाम को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट राजेश जी आप बोलो। 2017 का प्रोजेक्ट है, जब